नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमुथा वर्सेस AR सुब्रमण्यम की, जिसने तलाक के एक नए ग्राउंड इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को जन्म दिया। इसके साथ ही हम बात करेंगे अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा जवेरी हुर्रा केस की, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन और रजनीश वर्सेस नेहा गाइडलाइन की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी लेटेस्ट जजमेंट हम आप तक पहुंचा सकें। इस केस में हस्बैंड को पत्नी की सहमति के बगैर ही लोअर कोर्ट में तलाक ग्रांट हो गया, जिसके बाद पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट के इस आदेश को चैलेंज किया और कहा कि मैंने तलाक के लिए हाँ नहीं कही, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। मेरी बिना अनुमति के हस्बैंड को लोअर कोर्ट ने तलाक ग्रांट कर दिया है, जो कि मेरे कानूनी अधिकार का उल्लंघन है। जैसा कि हम जानते हैं कि कानून में डाइवोर्स लेने के लिए कई आधार दे रखे हैं, जिसके आधार पर कपल्स कोर्ट में जाकर तलाक ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट समाज का विशेष मुद्दा बन चुका है, जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आता है कि क्या ऐसे में तलाक दिया जा सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी भी विवाह में इतने लंबे समय तक सेपरेशन आ जाता है और युक्त कारण बनते हैं कि कैसे भी करके हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं रख सकता, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उनके विवाह को नहीं चला सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि ये विवाह बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पति को जो तलाक मिला है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पति के द्वारा सबूतों के साथ यह प्रूफ कर दिया गया है कि आप जानबूझकर एक लंबे समय से अपने पति से सेपरेशन में रह रहे हैं और आपके द्वारा किए गए कई केस प्रूफ भी नहीं हुए हैं, जो इस बात पर इशारा करते हैं कि वो सब फॉल्स केसेस थे, जो कि हस्बैंड पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता को दर्शाता है और ये एक डेड मैरिज हो चुकी है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नए ग्राउंड इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का आधार लेते हुए कपल्स को तलाक दे दिया। यहाँ आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हैं, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे पर इंसाफ करने के लिए कोई भी फैसला सुना सकते हैं, जिसे विधिक शब्दावली में नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं। जो पहले दो केस अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा जवेरी हुर्रा और शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस में भी प्रयोग हो चुका है। यहाँ आपको बता दें कि इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अभी देश के कानून में नहीं है, लेकिन यदि युक्त कारण है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक दे सकता है। साथ ही इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब मेंटेनेंस और एलिमनी के सवाल पर बात करें तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, भले ही वाइफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, पति इससे डिनाई नहीं कर सकता। को बता दें कि इस केस में पत्नी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके बावजूद 50 लाख एलिमनी हस्बैंड को देने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किरण ज्योति मैनी वर्सेस अनीस प्रमोद पटेल, जो कि मेंटेनेंस और एलिमनी का फेमस केस है, उसका हवाला देते हुए कहा कि मेंटेनेंस और एलिमनी का मतलब यह नहीं कि आप पतियों को पनिशमेंट दे रहे हैं, उनको पैसों के बोझ तले दबा रहे हैं, बल्कि पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड बरकरार रखना उसका उद्देश्य है। लेकिन इसको डिसाइड करते समय पति के खर्चों का भी ख्याल रखना जरूरी है, जिसके लिए रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट दोनों पक्षकार कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिसके बाद कोर्ट कंसीडर करे कि कितना मेंटेनेंस और कितनी एलिमनी देनी चाहिए। साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि सामान्य तौर पर देखा गया है कि इंडिया में कोर्ट्स जल्दी तलाक नहीं देते हैं और हस्बैंड को इस बात पर जोर दिया जाता है कि वाइफ को समझौता कर अपने साथ में रखें, जिससे परिवार जुड़ा रहे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी परिस्थिति में जहां इतना बड़ा लंबा सेपरेशन हो और साथ में रहने के युक्त कारण भी ना हो, तो आप साथ रख कर भी क्या अचीव कर लेंगे सिवाय मतभेदों और झगड़ों के। जहां ना ट्रस्ट बचा है ना कंपेनियन है, ऐसे विवाह को समाप्त कर देना ज्यादा बेहतर है। यदि इसके बावजूद भी तलाक नहीं दिया जाता तो ये कपल्स के प्रति क्रूरता कही जाएगी।